हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड यूनिट के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। यानी कि हम लोग म्यूटेशन के बारे में समझेंगे, यानी कि म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। देन आपको बताएंगे कि अननोन और नोन म्यूटेशन होता क्या है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात किया था। उसी के बाद आपका स्टार्ट होता है चैप्टर यानी कि टॉपिक डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। तो हम आशा करते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी ह्यूमन डिजीज़ का, ठीक, यानी कि किस प्रकार से ह्यूमन डिजीज़ का एनालिसिस करते हैं उसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इसमें आपको पढ़ना है म्यूटेशन। तो पहले समझ लेते हैं कि म्यूटेशन होता है क्या है। अगर म्यूटेशन की एक्चुअल हिंदी बात समझे हिंदी में, तो होता है उत्परिवर्तन। ठीक, उत्परिवर्तन को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। कहने का मतलब, जब किसी इंडिविजुअल में, एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में कोई अचानक से परिवर्तन दिखाई पड़े, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अब वह परिवर्तन अस्थाई हो सकता है, या यानी कि जो म्यूटेशन हो वह कैसा हो, अस्थाई हो। कहने का मतलब, अगर कोई एनिमल है उसमें वह म्यूटेट कर रहा है, तो वो उसमें जो म्यूटेशन हुआ वह अस्थाई है, कैसा है, वो एक अलग प्रोसेस है। बट उसमें उत्परिवर्तन हो, उसमें चेंजेज आए, उसको क्या करते हैं हम लोग, म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन हो सकता है कि वह अस्थाई भी हो सकता है, नहीं अस्थाई भी हो सकता है, वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। बट अगर म्यूटेशन की केवल ही बात करें हम लोग, तो उत्परिवर्तन यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में या एनिमल बीइंग में कोई परिवर्तन देखने को मिले, अचानक से कोई परिवर्तन देखने को मिल जाए, उसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। अब किस प्रकार से म्यूटेशन को हम लोग डिटेक्ट करेंगे उसके बारे में समझना है आपको। और नोन और अननोन म्यूटेशन। नोन का मतलब ज्ञात म्यूटेशन। कहने का मतलब, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं जो बायोलॉजी के फील्ड में वर्क करते हैं, तो कुछ होते हैं कि भाई कोई नए प्राणी को ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, तो उस पर वो चेक करते हैं, प्लांट को म्यूटेंट कराते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन म्यूटेशन। करने का मतलब, नई प्रजाति जब उत्पन्न करते हैं या प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने को देखते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन म्यूटेशन। जब अचानक से स्वतः कोई परिवर्तन हो जाए, उसे अननोन म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि आपको पता न रहे और म्यूटेशन हो जाए। ठीक, और होता है कि साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन म्यूटेशन। तो आइए पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। देन आपको हम लोग नॉन म्यूटेशन और अननोन म्यूटेशन के बारे में बता देंगे। ठीक, तो समझ लेते हैं कि म्यूटेशन के बारे में। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, म्यूटेशन डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल एरियाज ऑफ बायोलॉजी। यानी कि अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। भाई अगर म्यूटेशन हुआ किसी प्राणी में, तो किस वजह से हुआ। ठीक, अगर साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं तो भाई वजह जान के कर रहे हैं कि हाँ, ये इस वजह से हम या नई प्रजाति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो लोग म्यूटेशन कराते हैं। तो उसके बारे में ऑल एरियाज में बायोलॉजी भाई म्यूटेशन है तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। डिटेक्शन ऑफ नॉन म्यूटेशन कैन इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग ऑफ किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। यानी कि अगर म्यूटेशन कराया जा रहा है, आपको पता है, तो उसमें भाई हो सकता है कि डीएनए के बेस पेयर में चेंजिंग कराया जाए, डीएनए के फ्रेगमेंट में चेंजिंग कराया जाए, डीएनए के जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस लगे हुए हैं, बेस लगे हैं, उसमें चेंजिंग कराया जाए, तो ये नॉन म्यूटेशन बताया जा रहा है।
Often in many patients, this has lead to the development of method to search DNA seeing for mutation as well as method to detect previously described mutation. कहने का मतलब भाई कोई किसी पेशेंट में इस प्रकार के म्यूटेशन को देखा जाता है और उसमें डेवलप्ड किया जाता है और उसको देखा जाता है डीएनए स्क्रीन के माध्यम से कि इसमें किस प्रकार से म्यूटेशन हो रहा है। आगे लिखा है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस म्यूटेशन इज आइडेंटिफाई, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही जो है कि डिटेक्ट किया जाता है म्यूटेशन को। तो म्यूटेशन का डिटेक्शन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से किया जाता है। नोन एंड अननोन म्यूटेशन आर यूज्ड इन द डिफरेंट एरिया। जो ज्ञात और अज्ञात, जिसको हम लोग नोन या अननोन म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, वो बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट एरिया में अलग अलग उसका इम्पोर्टेंस है। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन यूज फॉर डिटेक्शन, यानी कि जो भी नोन या अननोन म्यूटेशन है उसका इस्तेमाल बायोलॉजी में उसको डिटेक्ट करने के रूप में किया जाता है। तो मैंने बताया भाई इसमें आपको नोन और अननोन म्यूटेशन के बारे में समझना है। तो पहले समझ लेते हैं कि डिटेक्शन ऑफ अननोन म्यूटेशन, यानी कि आपको डिटेक्शन ऑफ नॉन म्यूटेशन, आपको पता है कि आपके बॉडी में म्यूटेशन कराया जा रहा है या फिर किसी बॉडी में म्यूटेशन कराया जा रहा है, ये ये साइंटिस्ट को पता है। तो वो जानेगा भाई हाँ अगर परिवर्तन होगा, केवल वो इमेजिन किया है परिवर्तन होगा तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, तो उसको म्यूटेट करके उसको देखेगा परिवर्तन करके। तो वो कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक प्रोसेस होता है RT-PCR, यानी कि प्रूफ रीडिंग PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रूफ रीडिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा अननोन म्यूटेशन कराया जाता है, यानी कि प्रूफ रीडिंग PCR आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नॉन म्यूटेशन, यानी कि अगर आपके बॉडी में म्यूटेशन हुआ है और आपको पता है कि हाँ भाई म्यूटेशन कराया गया है, या मान लीजिए साइंटिस्ट लोग हैं जो म्यूटेशन किसी बॉडी में करा रहे हैं, उनको पता है कि भाई म्यूटेशन कराया जा रहा है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं RT-PCR के माध्यम से। और कैसे कहते हैं, किस प्रकार से करेंगे, उनका जो जीन होगा यानी कि जीनोमिक, यानी कि ग्रुप ऑफ जीन, उसके DNA, यानी कि जो DNA है, DNA में बहुत सारे जीन्स हैं, तो जीन को क्या करेंगे वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डिटेक्शन करेंगे और उसे पहचानेंगे क्या DNA के सीक्वेंसी में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। अगर बदलाव हुआ है तो म्यूटेशन अवश्य दिखाई पड़ेगा। इट डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड PCR अप्रोचेस इन दैट वन ऑफ द प्राइमर, यानी कि इसमें DNA के एक प्राइमर में या उसके एलील्स में, जीन्स में, या उसके तीसरे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करके PCR के माध्यम से उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि पूरी बात यही है डिटेक्शन में, भाई डिटेक्ट करना है, पहचान कराना है, तो वो देखेंगे क्या उसके थर्ड ग्रुप पे, OH के थर्ड ग्रुप पे तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, म्यूटेशन होगा तो OH के थर्ड ग्रुप पे चेंजिंग हो सकती है, एलील में चेंजिंग हो सकती है, 3 प्राइम 5 प्राइम एंड में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर लिखा है 3 प्राइम एंड। तो इस प्रकार से चेक कर देते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि हाँ जो हमने म्यूटेशन कराया है वो हो गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ अननोन म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन कराया हो आपके बॉडी में बट आपको पता ना चले, यानी कि कभी कभी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपने अभी देखा होगा हाल ही में जो आपका कोरोना वायरस था, उसमें भी वो RNA जो कि कंटेनिंग वायरस था, तो उसमें हमेशा म्यूटेंट वो हमेशा परिवर्तन होता रहता था।
आपने देखा कि पहले फर्स्ट स्टेज था तो वो उसका संक्रमण कम था, सेकेंड स्टेज में उसके संक्रमण ज़्यादा हो गए तो अपने आप वो म्यूटेंट कर रहा था। ठीक, तो ये इसका पता लगाने यानी कि पता लगाया जाए, यानी कि अचानक से परिवर्तन हो जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में डिटेक्शन करना अननोन म्यूटेशन कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, यानी कि उसी अननोन म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देयर आर बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोचेज बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई म्यूटेशन इन द सेल। यानी कि अगर आप पता नहीं है भाई म्यूटेशन हुआ है तो उसका चेकअप हम लोग, उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग उसके सेल से करेंगे, यानी कि उसके सेल को बाहर निकालेंगे। ठीक, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, उसके डीएनए सीक्वेंसिंग को देखेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक, और उसे पहचान करेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द बेस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोचेज फॉर डिटेक्शन ऑफ अननोन म्यूटेशन, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर वेट को देख लेंगे, डीएनए के सीक्वेंस को देख लेंगे, उसकी वेराइटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, एनी ऑफ दिस टेक्निक डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, और इसका भी आइडेंटिफाई लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फोरेटिक मेथड के माध्यम से भी करते हैं। किस लिए? क्योंकि उसमें जो सिंगल बेस है, ठीक, कहने का मतलब उसमें जो सेगमेंट है, डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें चेंजेस तो नहीं है, उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से देख लेंगे। यानी कि अननोन म्यूटेशन को भी चेक करने के लिए क्या करते हैं लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का या फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं उसको चेकअप करने के लिए। उसके डीएनए में चेंजिंग तो नहीं है, उसके जीनोम में चेंजिंग नहीं है, उन सब का चेकअप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये सारी बातें रहीं नोन और अननोन म्यूटेशन के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में समझेंगे, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, अब फार्माकोजिनोमिक के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद क्लास में हम लोग फार्माकोजेनेटिक, जिनोमिक और जेनेटिक को कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए बार चैनल पे तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप PSC 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो लेक्चर को कवर कर लीजिए। जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो हम लोग बेहतर प्लान करेंगे कि जल्द से जल्द आपके वीडियो को कवर कर दिया जाए, और आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करना है। यानी कि आप लोगों को बॉटनी के लगभग मैंने आज 79 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जल्दी हम लोग सारे लेक्चर को कवर कर लेंगे। आपको एक बार स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखना है, सारे वीडियो को कवर करना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोजेनेटिक के साथ, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ।